गौतम बुद्ध नगर में किसानों की गिरफ्तारी के बाद किसान मोर्चा आंदोलन कर रहा है और ग्रेटर नोएडा में 0 पॉइंट पर किसानों की प्रशासन से करीब 1 घंटे तक चली बातचीत सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया। किसानों का कहना है कि ये धरना 0 पॉइंट पर जारी रहेगा। अब आज यानी कि गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि धरना 0 पॉइंट पर चलेगा या दलित प्रेरणा स्थल पर चलेगा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 0 पॉइंट पर बैठे किसानों को देर रात हिरासत में ले लिया और किसानों को हिरासत में लेकर कहा गया कि ये अभी साफ नहीं है। किसानों के दिन में हुई बैठक में ये तय हुआ कि रात भर धरने पर बैठना है। हालांकि धरने के दौरान ही कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया था और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर फ्लाईओवर के नीचे दिन भर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज किसान ये तय करेंगे कि धरना यहीं पर चलेगा या फिर वो आगे बढ़ेंगे। महापंचायत में यूपी के अन्य जिलों समेत पंजाब और हरियाणा से सभी किसान पहुंचे। मंगलवार को 123 किसानों के जेल भेजे जाने के बाद से ही नोएडा पुलिस को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। देर शाम राकेश टिकैत के 0 पॉइंट पर पंचायत करने के ऐलान के बाद पुलिस के होश उड़ गए। बुधवार को टप्पल पुलिस ने राकेश टिकैत को भी 0 पॉइंट पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके बेटे गौरव टिकैत 0 पॉइंट पर पहुंच गए। किसानों की भीड़ देख प्रशासन ने राकेश टिकैत के बेटे गौरव से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन गौरव ने बात करने से साफ मना कर दिया। गौरव ने कहा कि जेल भेजे गए किसानों की रिहाई के बाद ही बातचीत शुरू होगी, जिसके बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई। पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद किसानों को जेल से रिहा कर दिया और किसानों के धरने को कवरेज के लिए जब मीडिया पर्सन वहां पर पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी भी हुई है। इस दौरान मुख्य पुलिसकर्मी और मीडिया के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। किसानों पर बात बनेगी या नहीं, यह अहम सवाल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एक दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने किसानों का मुद्दा उठाया था और पूछा था कि क्या किसानों के कोई जितने भी वादे किए गए हैं क्या वो पूरे किए गए हैं। अगर ऐसा है तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और किसानों की बात सुननी होगी। धनखड़ की इस बात का असर ये हुआ कि अगले 2 दिन बुधवार को कृषि मंत्री केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे और माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन को लेकर लंबी बातचीत हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हजारों किसान अलग अलग मांगों को लेकर पहले से ही नोएडा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उधर पंजाब और हरियाणा के किसान भी 6 दिसंबर को दिल्ली मार्च की तैयारी कर रही है और ऐसे में केंद्र के लिए ये बड़ी चुनौती है कि वो किसानों से कैसे डील करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुरू हुए किसान आंदोलन ने पुलिस की परेशानी भी बढ़ा दी है। पुलिस द्वारा अधिग्रहित की गई अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों ने 2 दिसंबर को दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन उन्हें नोएडा दिल्ली सीमा पर ही रोक दिया गया, जहां वो धरने पर बैठ गए। किसानों ने कहा कि अगर 7 दिनों के भीतर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो फिर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अगर इसका समाधान नहीं होता तो हम ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे यहाँ से लखनऊ की। हम इंतजार करेंगे आज शाम तक का प्रशासन का, सरकार का। उसके बाद अब लड़ाई आर पार की होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।